देश के प्रधानमंत्री जी को पूरे दिन 18 घंटे इन्वेस्टिगेशन हुआ। क्या उस केस के आईओ के नाम पता है आपको? उसकी माताजी का धर्म के नाम पता है? समीर वानखेड़े की माताजी का नाम आ रहा है, उनकी पहली पत्नी का धर्म आ रहा है, उनकी अभी की पत्नी का। ये क्या चल रहा है? आप लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या हम सारी जो जुडिशियल जो सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है देश। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। एंड्रिया डिसूजा आपके पास आते हुए, चूंकि पूरे मामले में और वो कह रहे हैं कि नवाब मलिक कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं इस पूरे मामले में, और उनके दामाद तो खुद जेल के भीतर रहकर आए हैं। अगर कोई अधिकारी इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो उसकी फैमिली को टारगेट क्यों किया जा रहा है? एंड्रिया, आपसे ये सवाल है। जी चित्रा, सबसे पहले अगर उन पे एक उंगली उठाया जा रहा है तो अगर वो सही है तो क्यों उनको डर क्या है, किस बात का? मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आई, क्योंकि उंगली तो शाहरुख के परवरिश पे भी उठाया गया है, उंगली तो आर्यन के ऊपर भी उठाया गया है, तो कीचड़ जब उछलेगी तो सब जगह पे उछलेगी ना। अगर समीर सही है, अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, तो अगर उन्हें सबूत पेश करना है तो क्या गलत है, क्या प्रॉब्लम क्या है इस बात का? आप बताइए मुझे। कोई प्रॉब्लम है कि अगर कोई आपसे कुछ पूछ रहा है, अधिकारी जांच करे या अपने परिवार के बारे में आके सफाई देते रहे कि मेरे परिवार में माँ किस धर्म की थी, पत्नी किस धर्म की थी, परिवार में किससे झगड़ा हुआ रहे, इसका इस पूरे मामले से क्या लेना देना है? इस मामले को क्यों उछाला जा रहा है? बात एक बात पे हो रही है कि समीर वानखेड़े ने अपना सर्टिफिकेट पोस्ट करके एग्जामिनेशन और एंट्री दी है अपने पोस्ट के लिए, तो इस चीज पे सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर उस चीज पे सवाल उठाए जा रहे हैं तो उन पे जरूर नवाब मलिक के पास इतने सारे सबूत होंगे कि वो ऐसे कोई भावा नहीं बात नहीं। एलन राज साहब, हाँ ठीक है। एलन राज साहब, अब क्या एनसीबी के सामने और जो दिल्ली में भी बैठे सीनियर अधिकारी हैं उनके सामने अब कई तरह की चुनौतियां पैदा हो गई हैं? क्योंकि एक तरफ अब समीर वानखेड़े के ऊपर लगे हुए आरोपों को भी एनसीबी को गलत बताना होगा अगर वो झूठे आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आर्यन खान मामले, चूंकि हाई प्रोफाइल ये केस है, पूरे देश की दुनिया की निगाह इस पर जुड़ी हुई है, बहुत सारे सवाल एनसीबी को लेकर भी उठ रहे हैं, दूसरे पक्ष को लेकर भी उठ रहे हैं, तो यहां से दोहरी चुनौती है क्या एनसीबी के सामने अब? है क्योंकि जब ऐसे केस कंट्रोवर्शियल केस हो जाते हैं और इसमें पॉलिटिसाइज किया जाता है, इस केस को बहुत ज्यादा पॉलिटिकली अफेक्टेड किया जा रहा है, तो ऐसे में एनसीबी के लिए डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम आई गई है। और ये प्रॉब्लम अगर कोई एलिगेशंस हैं तो इसमें साइड में इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी होने के बाद में उसको क्लियर किया जा सकता है। और जब इंक्वायरी होगी, लेकिन एक बात सत्य यह है कि कोई ऑफिसर है अगर अपने काम में लगा हुआ है, उसको ऐसे उसका ध्यान भटकाया जा रहा है, उसके परिवार के बारे में बात की जा रही है, उस पर लांछन लगाए जा रहे हैं, झूठे हो सच्चे हो वो बात अलग है, लेकिन ऐसे मौके पर जबकि वो एक अहम केस की इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं, उनको ऐसे डिस्टर्ब किया गया है और डाइवर्ट किया जा रहा है उनका माइंड को, उनको दिल्ली आना पड़ा बॉम्बे को छोड़कर। और ये सब बताने के लिए कि मैं बेगुनाह हूं और जो भी है, अब आगे जो अगर ये हो सकता है एनसीबी इस बारे में कोई एक इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी शुरू करे ताकि वो उसको क्लैरिफाई करना भी जरूरी है, क्योंकि एलिगेशंस आए हैं और ये एलिगेशंस किसी पॉलिटिकल पार्टी से और दूसरे लोगों से आए हैं, तो उनको जवाब देना भी बहुत बनता है। और इसमें इंक्वायरी अगर नहीं की गई है तो भी एक दिक्कत आएगी कि अगर इसमें इंक्वायरी नहीं की गई है, जानबूझकर नहीं की गई है, तो एलिगेशंस और बढ़ सकते हैं। नहीं, लेकिन एक साल पुरानी चैट को आधार बनाकर वो 23 दिन से हिरासत में जेल के भीतर हैं, तो ये इसको लेकर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं, कि मतलब ड्रग का क्या हाल है हिंदुस्तान में, ये बताने की जरूरत नहीं है। जो बड़ी बड़ी मछलियां होती है, जो सप्लायर्स होते हैं, उन पर लगाम लग नहीं पाती, और जहां से 6 ग्राम 10 ग्राम की बरामदगी होती है वो लोग जेल के भीतर। ये बिल्कुल सही है कि उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो सप्लाई ग्रुप है उस पर कभी बड़ी कार्रवाई होते हुए देश ने देखा नहीं है।